कक्षा हमारे 9वीं के विद्यार्थी जो अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के पेपर का 100% पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं, जो कि पूरा पेपर आपका आने वाला है आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि 100% आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप जो देख रहे हैं बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन करवाना है। पूरा 100% सॉल्यूशन यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। A to Z प्रश्नों के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जल्दी से हम देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर हल करने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है आपकी वार्षिक परीक्षा का जो आप देने वाले हैं। देखिए, ये पूरा पेपर है। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन क्रमांक पहला है। जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने कक्षा 9वीं के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप लाइक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने की आपसे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है दिक्कत आती है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अच्छे नंबर दिलाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आपका मन हो तो आप ज़रूर करें। देखिए, क्वेश्चन क्रमांक पहला है, सही विकल्प का चयन करें। उसके बाद आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दे जल्दी से, और अपने भाई को अपनी बहन को शेयर कर दो, आपकी क्लास के विद्यार्थियों को शेयर कर दो। क्वेश्चन क्रमांक पहला है कि भारत की समुद्री तट रेखा है, तो भारत की समुद्री तट रेखा जो है वो कौन सी होगी? तो वो हो जाएगी यहाँ पे 7516.6 किलोमीटर। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो ये भी याद रखना है, 1789 है ना। याद रखना है 1789 क्रम से, है ना। तो आप भ्रमित नहीं होगे, सही आंसर लगा दोगे। तीसरा, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, ये कथन किसने दिया? तो याद रख लेना, जनता जनता जनता, अब्राहम लिंकन आप याद रखेंगे। और पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो आप आंसर लगाएंगे 450। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक है आपका, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री, है ना। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री। धूमकेतु को भारत में अन्य किन नाम से जाना जाता है? तो पेंदा, कुमरी, बेबर, मतलब उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देख लें, इंग्लिश में सेम आंसर आपके रहेंगे। यहाँ पर सेम टू सेम आंसर आपको लगाना है हिंदी मीडियम के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? कौन सा क्षेत्र है? मौसिन राम लिखा है। उसके बाद में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल लिखा है, केरल आपको फिल करना है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ना। जबरदस्त नंबर दिला कर जाएंगे, भर भर कर नंबर आएंगे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई थी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आपका आंसर हो जाएगा इसमें। मसाई का चारावा समुदाय है, तो कहाँ का? ये अफ्रीका का। भारतीय संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, कितने? 6। मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देखिए अपने फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं ट्रू फॉल्स, दोनों मीडियम में देख लेंगे। यहाँ पर सत्य फत्य लिखना है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था, सत्य। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, बिल्कुल सत्य। चिल्का झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील तो खारे पानी की है, तो मीठे पानी की असत्य हो जाएगा इसमें। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1846 में की गई, असत्य। बहुमत से जीतने वाला दल सरकार बनाता है, बिल्कुल सभी जानते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर आंसर पहले वाला में ट्रू, इसमें भी ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगा।
ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रू फॉल्स यहीं लिखे हैं, ये देख सकते हैं ट्रू फॉल्स, है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्रमांक आप यहाँ देखेंगे, दो नदियों के बीच का भाग दो आप बोलते हैं। जर्मन गुप्तचर पुलिस, तो इसे हम बोलते हैं गेस्तापो। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, भैया कान्हा को मत भूल जाना, कान्हा कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। बंगाल का काल 1943, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। हमारी जोड़ी इंग्लिश मीडियम वाले सेम मिला लेंगे, सेम मिला लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये नंबर डालें सेम मिला लो। उसके बाद में एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देना है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है, जनगणना। जावा में किस समुदाय के लोग कुशल कड़कहारे व घुमंतु किसान थे, कलांग आपका इसमें आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389, 389। संसद के प्रत्येक फैसले किसकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं, राष्ट्रपति। किस अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, तो सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ पर हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यह है क्वेश्चन, है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक, जहाँ आंसर बताने वाला हूँ वहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा मिलेगा आपको, क्वेश्चन भी लिखा मिलेगा, आंसर भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप देखते चले आराम से। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम लिखिए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। सभी क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताने वाला हूँ, वापस डबल। लेकिन एक बार हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे इनका, और हिंदी मीडियम वाले भी, ताकि आपके पास क्वेश्चन पहुँच जाए। आंसर भी अभी पहुँचने वाले हैं कुछ ही समय के पश्चात। भांगर और खादर में अंतर। नमामि गंगे परियोजना क्या है। जल विभाजक से आप क्या समझते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। मौसम व जलवायु में अंतर। ये सब क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, 3-3 नंबर के भी नीचे आएंगे, आप इंतजार कीजिएगा। यहाँ पर भारत में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों के नाम और मैनग्रोव वन की 2 विशेषताएं, मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आगे हम बढ़ते, सभी क्वेश्चन देखेंगे हम, फिर उसके बाद आंसर भी हम देखने वाले हैं, और वापस डबल हम वापस क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की कोई 2 विशेषताएं। मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं, देश शामिल थे। नासी प्रोपोगेंडा से आप क्या समझते हैं। रबी और खरीफ की फसल में क्या अंतर है। उसके बाद में बंजारा समुदाय भारत के किन राज्यों में मुख्यतः पाए जाते हैं। उसके बाद मतदाता सूची क्या है। उपचुनाव से आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं, उनके नाम लिखिए। पालमपुर में होने वाली गैर कृषि उत्पादन कार्यों को सूची बनाइए। और यहाँ पर हरित क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताइए। 3-3 नंबर के प्रश्न हैं सभी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन के बाद बफर स्टॉक क्या है, 2 नंबर का है। उसके बाद राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। उसके बाद में आते हैं आपके 3-3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहले आंसर भी देखेंगे। अप्रैल थीसिस से आप क्या समझते हैं, इसे किसने प्रस्तावित किया। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी क्यों थे, कोई 3 कारण बताइए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र आवश्यक क्यों है, अपने विचार लिखिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले से क्या तात्पर्य है। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। बाकी क्वेश्चन ये भी देख सकते हैं। संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, किन्हीं 4 को समझाइए। समानता के अधिकार को विस्तृत व्याख्या कीजिए। उसके बाद में अगले क्वेश्चन भी देख लो अभी आप। यहाँ पर देखिएगा, बाद में निर्धनता दूर करने के उपाय समझाइए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं समझाइए। मानचित्र में क्या दर्शाना है, ये भी देख लो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत, गंगा नदी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मानचित्र में दर्शाना है। और यहाँ पर अगर ये समझ में नहीं आता है तो नीचे वाला कर लेना, बाद के मानचित्र में दर्शाना है। नर्मदा नदी, छोटा नागपुर का बटार, चिल्का झील, लक्षद्वीप, ये आप
दर्शाएंगे। चलिए देख लेते हैं अब हम पूरे आंसर। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं करा है और आपका दोस्त आपकी बहन इस वीडियो को देखने के लिए नहीं आया है तो एक बार आप शेयर कर दो, एक बार बाबा महाकाल का नाम लेकर इस क्लास को शेयर कर दो और सभी बच्चों तक वार्षिक परीक्षा से पहले आपको पहुंचाना है। हर परीक्षा की हम आपको तैयारी करवाते हैं, चाहे आपकी त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, इसी प्रकार आपकी धमाकेदार तैयारी होती रहती है। तो सभी को शेयर कर दो, उन तक ये वीडियो ये पेपर पहुंच जाना चाहिए आपके पेपर से पहले। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो छठा है उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर अब आने वाला है। तो ये रहा आपका आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक छठा, पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। अब यहाँ पर 6 से लेकर हम जो 23 तक क्वेश्चन आंसर है हमारे 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के, उनके हल भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक छठा देख रहे हैं, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इनका नाम लिख लो आप, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं लिखना है, नीचे आ जाते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा का अथवा वाला, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। तो 7वें क्वेश्चन में आपको लिखना है हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखना है। तो महान या आंतरिक हिमालय, हिमाचल या लघु हिमालय और शिवालिक, बस ये 3 आपको लिखना है। उसके बाद में इसके अथवा वाला देखते हैं हम, बांगर और खादर में क्या अंतर है? तो इसका अंतर भी देख लेते हैं। बांगर पुराने जलोढ़ से बनी उच्च भूमि है, जबकि खादर नए जलोढ़ से बनी निचली भूमि है जो बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। बस इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट जरूर लें और पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको बिल्कुल मिलेगा, 100% पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। नमामि गंगे परियोजना क्या है? तो ये गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। उसके बाद में 8वें का अथवा वाला, जल विभाजक से आप क्या समझते हैं? एक भौगोलिक उच्च भूमि जैसे पर्वत या पहाड़ी जो दो पहाड़ी अफवाह बेसिनों दो पड़ोसी अफवाह बेसिनों या जल निकासी प्रणालियों को एक दूसरे से अलग करती है। उसके बाद में आता है आपका प्रश्न नंबर 9। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? नाम लिखना है। अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं और उच्चावच। उसके बाद में 9वें का अथवा वाला, जल, मौसम और जलवायु में अंतर। तो देखिए, मौसम एक विशिष्ट समय में वायुमंडल की क्षणिक स्थिति है, जबकि जलवायु लंबे समय तक की औसत मौसमी स्थिति है। उसके बाद में मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर आ गया है 11वां। तो देखिए, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक इसका अथवा वाला है, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य स्कूली शिक्षा प्रदान करना और शिशु मृत्यु दर को घटाकर 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 12वां। मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल है? तो देखिए, यहाँ पर आपका ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और 12वें का अथवा वाला, नासी प्रोपेगेंडा से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। नासी प्रोपेगेंडा नाजी शासन द्वारा जनता की राय को नियंत्रित करने और हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल की गई प्रचार सामग्री और तकनीकों को संदर्भित करता है। उसके बाद में रबी व व्यवसाय में क्या अंतर है? मतलब जो रबी की फसल और जायद की फसल जो होती है उसमें क्या अंतर है? तो देखिए, व्यावसायिक का समय रबी फसलें समुद्र में बोई जाती है, जैसे मतलब जब बारिश होती है अक्टूबर से लेकर तो 10 दिसंबर तक काट ली जाती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बोई जाती है। व्यावसायिक फसल की बात कर रहे हैं हम, जायद की फसल बोई जाती है, जबकि व्यावसायिक फसलें समुद्र में जून जुलाई में बोई जाती है। कटाई का समय रबी फसलें वसंत ऋतु में काटी जाती है, जबकि
फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें। खरीफ की फसल की बात हो रही है जो सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। उसके बाद में यहाँ पर अतो वाला क्वेश्चन है, बंजारा समुदाय लोगों के जो राज्य है मुख्यतः पाए जाते हैं। तो बंजारा समुदाय भारत के किन राज्यों में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो बंजारा समुदाय भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक सहित कई राज्यों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उपचुनाव से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम देखेंगे। उपचुनाव आम चुनावों के बीच रिक्त हुए पद को भरने के लिए आयोजित किया जाता है। रिक्ति तब उत्पन्न हो सकती है जब पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देता है या पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। अगला वाला, मतदाता सूची क्या है? तो इसको भी आंसर देख लेते हैं। मतदाता सूची उन लोगों की एक सूची है जो किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के लिए पंजीकृत है। इस सूची में केवल वही मतदाता भाग ले सकते हैं जो उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 15वां क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? जब आम चुनाव के बाद किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाने का फैसला करती है। इस प्रकार बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है अथवा वाला। तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9, पालमपुर में होने वाले गैर कृषि उत्पादन कार्यों की सूची बनाइए। तो पालमपुर में होने वाले गैर कृषि उत्पादन कार्यों में दुग्ध उत्पादन, लघु विनिर्माण, दुकानदारी और परिवहन शामिल है। स्क्रीनशॉट ले लेना। 16 का अथवा वाला, हरित क्रांति के बारे में आप क्या समझते हैं? संक्षेप में बताइए। तो देखिए, हरित क्रांति से तात्पर्य कृषि में उच्च उपज देने वाले बीजों, आधुनिक सिंचाई विधियां और उर्वरकों के उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन में हुई भारी वृद्धि से है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है 16 का अथवा वाला। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन, बफर स्टॉक क्या है? तो देखिए, बफर स्टॉक आवश्यक वस्तुओं विशेषकर गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों का एक भंडार है जिसे सरकार द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अथवा वाला, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं जो परिवार की आय और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। उनके नाम है अंत्योदय अन्न योजना कार्ड, प्राथमिकता वाले परिवार कार्ड और गैर प्राथमिकता वाले। ये 3 प्रकार के कार्ड हो गए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर देखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में जुड़े हुए हैं लेकिन वीडियो को लाइक एक ने भी नहीं किया है। सभी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपको आने वाली इसी प्रकार सभी क्लास के वीडियोस मिल सके। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है, अप्रैल थीसिस से आप क्या समझते हैं? इसे किसने प्रस्तावित किया? तो देखिए, अप्रैल थीसिस व्लादिमीर लेनिन द्वारा रूसी क्रांति के दौरान प्रस्तावित राजनीतिक निर्देशों का एक समूह था जो युद्ध को तत्काल समाप्त किया जाए, सारी सत्ता सोवियतों को हस्तांतरित किए जाए और बैंकों और भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाए। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है आपका वो रहेगा इसका 19 वाला 18वें का अथवा वाला, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी क्यों थे? तो समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे क्योंकि वे इससे सामाजिक असमानता, शोषण और गरीबी का मूल कारण मानते थे। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र आवश्यक क्यों है? तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र आवश्यक है क्योंकि ये समानता, जवाबदेही और गरिमा सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र कई कारणों से आवश्यक है। ये नागरिकों को जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना समान अधिकारों की गारंटी देता है। ये सरकार चलाने के लिए अपने नेतृत्व का चुनाव करने का अधिकार देता है। हमारे जितने भी दोस्त 9वीं के इस क्लास को देख रहे हैं, आप अगर इसी प्रकार सभी वीडियोस को प्राप्त करना चाहते हैं बच्चों, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बटन को ऑल पर कीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का वीडियो आपको बिना
किसी बाधा के मिल सके तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका ये यहाँ से और लिखेंगे थोड़ा सा, ये निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करता है और व्यक्तिगत नागरिकों की गरिमा बढ़ाता है। ये असहमति और विवादों से निपटने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, साथ ही अपनी गलतियों को सुधारने की क्षमता भी रखता है। इसका अथवा वाला, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबले से क्या तात्पर्य है? यह अथवा वाला यहाँ लिखा, देखिए अथवा लिखा, अथवा वाला यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबले का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जहां सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार समान अवसर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतदाता बिना किसी दबाव के अपनी पसंद का चयन करते हैं और परिणाम ईमानदारी से गिने जाते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रच्छन्न का मतलब होता है छुपी, और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसमें लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ही काम में लगे होते हैं। यदि इन रिक्तियां अतिरिक्त लोगों को हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ये एक मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। और मौसमी बेरोजगारी, यहाँ पर देखिए, मौसमी बेरोजगारी के बारे में ये लिखना है आपको। ये तब होती है जब वर्ष के कुछ निश्चित महीनों या मौसमों में ही काम उपलब्ध होता है और बाकी समय लोग बेरोजगार रहते हैं। ये कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में आम है, जहां श्रम की मांग मौसम के अनुसार बदलती रहती है। अब अथवा वाला देखेंगे हम इसका। ये अथवा वाला यहाँ से आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसका यहाँ से स्टार्ट होगा आर्थिक क्रियाएं। पहले आर्थिक क्रियाएं आप लिखेंगे। आर्थिक क्रियाएं ये वे क्रियाएं हैं जो धन कमाने या आय सृजन के उद्देश्य से की जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। उदाहरण, एक शिक्षक द्वारा स्कूल में पढ़ाना, एक डॉक्टर द्वारा क्लिनिक में मरीजों का इलाज करना। गैर आर्थिक क्रियाएं, तो इसको हम देखते हैं। गैर आर्थिक क्रियाएं ये वे क्रियाएं जो भावनात्मक, सामाजिक और धार्मिक या व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए की जाती है, ना कि धन कमाने के लिए। उदाहरण, एक माँ द्वारा अपने बच्चों के लिए घर पर खाना बनाना, समाज सेवा या दान पुण्य करना। 21वां क्वेश्चन, संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान है? किन्हीं 4 को समझाइए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकारों में से किन्हीं 4 का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो ये कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की समानता सुनिश्चित करता है और धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। पहला हो गया। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाने, देश भर में घूमने और कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता सहित विभिन्न स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मानव तस्करी, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या अन्य खतरनाक नौकरियों में नियोजन पर रोक लगाता है। उसके बाद में एक और, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद में इसका तो वाला, समानता के अधिकार की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो देखिए, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक विस्तृत है। इस अधिकार की विस्तृत व्याख्या निम्नलिखित है। देखिए, विधि के समक्ष समानता, राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भेदभाव का निषेध, राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, ये राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर हम देखेंगे यहाँ, लेकिन हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। वीडियो को आप लाइक जरूर करें। भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय बताना है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला, विकास की गति को तेज करना। विकास की गति में तेजी लाने
से खेतों और कारखानों में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे निर्धनता कम होगी। रोजगार का अवसर बढ़ाना, बेरोजगारी को गरीबी का एक प्रमुख कारण माना जाता है। उच्च आर्थिक विकास और रोजगार सृजन से गरीबी दर को घटाया जा सकता है। अगला, उचित ऋण सुविधाएं। तो उचित ऋण सुविधाओं में क्या होगा, गरीबों और वंचितों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने से उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है, जिससे वे बेहतर बीज, उर्वरक आदि जैसे गतिशील संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ग्रामीण आय बढ़ाने और गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तरीका सरकार द्वारा खाद्यान्न की सुनिश्चित आपूर्ति पर काम करना। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे सरकारी योजनाएं, इसमें भी देख लेंगे आप। भारत सरकार ने गरीब उन्मूलन के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे जवाहर ग्राम वृद्धि योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और महात्मा, इसमें बस इतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की प्रमुख क्या लिखना है, विशेषताएं लिखना है। तो 100 दिनों का क्या करवाता है यह, गारंटी शुदा रोजगार। ये अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों का गारंटी शुदा वेतन रोजगार प्रदान करके सुरक्षा कवच प्रदान करना है। न्यूनतम आय की गारंटी, ये योजना प्रत्येक रविवार को न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करती है। सार्वजनिक कार्य, ये कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को प्रत्यक्ष पूरक वेतन रोजगार प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए आपके, क्वेश्चन हो गए हैं 21 क्वेश्चन यहाँ तक आपके हो गए हैं। क्वेश्चन एक ही आपका बच रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन के जवाब आपको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप, अब आपकी बात ये आ गई है कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर हम आपको देने वाले हैं पीडीएफ। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके जो बच रहे हैं मैं आपको लास्ट में, मैंने बोला था आपको, तो मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर दूंगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आप नहीं जुड़ पाते हैं, किसी कारण से पीडीएफ ये स्क्रीनशॉट आपको नहीं मिलता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पर आपके प्रश्नों का जवाब तुरंत आपको देंगे। चलिए, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो को, अगले विषय के पेपर को पूरा सॉल्यूशन के साथ फिर लाते हैं, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके और बेहतरीन से बेहतरीन नंबर प्राप्त करके आप वार्षिक परीक्षा में टॉपर बन सको। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और साथ में यदि आप चाहते हैं कि आने वाली सभी क्लास आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।